हेलो एवरीवन। सो आज कंप्लीट करते हैं अपना अरिथमेटिक का रिवीजन एसएससी सीजीएल के लिए। अगले 3 महीनों में पेपर है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। A car travel distances of 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर at a speed of 30 किलोमीटर per hour, 40 किलोमीटर per hour and 60 किलोमीटर per hour respectively. The average speed of the car is what? एवरेज स्पीड बतानी है एंड कार इज़ ट्रैवलिंग 3 डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो ऐसे इमेजिन कर लो, चाहो तो नंबरिंग भी कर लो, A B C D। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर है ये, और ये है 30 किलोमीटर। एंड इट इज़ ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 10 किलोमीटर है ये कितनी स्पीड पे ट्रैवल हो रहा है? 30 किलोमीटर पर आवर। ये हो रहा है 40 किलोमीटर पर आवर पे, और ये हो रहा है 60 किलोमीटर पर आवर पे। वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस कितना है? 10 + 20 + 30 60 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना है? 10 किलोमीटर को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 10/30, 20/40, 30/60। सो एवरेज स्पीड क्या आ रही है? 60/1/3 + 1/2 + 1/2। 60/1 + 1/3, 60/4/3, 3 × 60/4, 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो। If the price of a book is first increased by 25% and then increased by 20%, the net change in the price of the book will be what? ओरिजिनल प्राइस मान लो ₹100। तो पहले बढ़ाया 25% से, तो क्या हो जाएगा? 125। और फिर बढ़ाया 20% से, तो अब क्या हो जाएगा? किसी चीज़ को 20% से बढ़ाना मतलब 20/100 से बढ़ाना, यानी 1/5 से बढ़ाना। 1/5 से बढ़ाना तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 1 + 1/5 बढ़ाया जा रहा है, तो 6/5 आ गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यानी 125 को अगर 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल वैल्यू मिल जाएगी 150। तो ये आ गया फाइनल प्राइस। मुझे क्या फाइंड करना है? नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द बुक। ओरिजिनल प्राइस है ₹100, फाइनल प्राइस है ₹150। तो नेट चेंज कितना है? ₹50 का। यह है नेट चेंज। ठीक है, नेट चेंज। वैसे ही तीसरा क्वेश्चन ट्राई करो। A trader marks his goods at 45% above the cost price. He offers a discount of 21% to his customers. What is his percentage profit? Trader marks his good at 45% above the cost price. ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस को मैं 100 रुपये ले रहा हूँ। मार्क्ड प्राइस क्या आ जाएगा? मार्क प्राइस आ जाएगा 45% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी 145 रुपीज़। 145 रुपीज़ आ जाएगा मार्क्ड प्राइस। और फिर उस पर 21% का डिस्काउंट आ रहा है। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे आया करता है। तो डिस्काउंट कितना है? 21%, यानी 21/100 से 100 का। यहाँ से मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालोगे, क्या आ जाएगा? 1 - 21/100, यानी 79/100 आ जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यानी 145 डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे लगता है। तो अगर 145 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 79/100 से, तो हमें क्या मिल जाएगा? सेलिंग प्राइस। 5 2 जा और 9 जा, 5 2 जा 0 जा,
79 इंटू 29, 9 9 जा 81, कैरी गया ऊपर 8, 9 7 जा 9 जा 81, कैरी गया ऊपर 8, 9 7 जा 63, 63 हो जाएगा 71। हाँ 9 81 कैरी गया ऊपर 8, 9 7 जा 63, 71 इंटू 9 2 जा 18 के 8, कैरी गया ऊपर 1, 1 9 7 1 2 3 4 5 12 के 2 2 2 9 1, 2 2 9 1 अपॉन 20, 114.5 अपॉन 10, 114.5 आ रहा है सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है 100, सेलिंग प्राइस है 114.5, तो कितना बढ़ गया? 14.5 बढ़ गया, 14.5% बढ़ गया। 14.5% यानी राउंड ऑफ करोगे तो 15%, 15% फाइनल आंसर, 15% फाइनल आंसर। ऐसे ही अगला ट्राई करो। इफ़ a अपॉन बी इज इक्वल टू 2/3, a अपॉन बी इज इक्वल टू 2/3 and b upon c is equal to 2/3 as well, a upon b is equal to 2/3, b upon b is equal to 2/3, then find the value of इतने पूरे के एक्सप्रेशन। a upon b is equal to 2/3, ऐसे देखो a is to b is to c क्या आ जाएगा फिर? a upon b 2/3 है और b upon c 2/3 है। इस पूरे को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरे को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो b की वैल्यू सेम आ जाएगी और a is to b is to c मिल जाएगा। तो a is to b is to c क्या आ गया? 4 is to 6 is to 9, 4 is to 6 is to 9 आ गया। a is to b is to c। अब क्या करना है मुझे? मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 3a² प्लस b² माइनस c², 3a² यानी 4² प्लस b² यानी 6² माइनस c² यानी 9² अपॉन a² यानी 4² प्लस 2b² यानी 2 इंटू 36 माइनस 9 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 16 3 जा 48, 48 प्लस 36 माइनस 81, 16 प्लस 72 माइनस 81, 14 के 4 कैरी गया ऊपर 1, 84 माइनस 81 अपॉन 88 माइनस 81, 3/7, 3:7, 3:7 फाइनल आंसर 3:7। ऐसे ही अगला ट्राई करो। ए पाइप कैन फिल ए सिस्टर्न, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इन 12 मिनट। पाइप ए जो है वो 12 मिनट्स में भर रहा है। अनदर पाइप कैन फिल इट इन 15 मिनट्स, पाइप बी जो है वो 15 मिनट्स में भर रहा है। बट अ थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इट इन 6 मिनट्स, और सी जो है वो 6 मिनट्स में एम्प्टी कर रहा है। द फर्स्ट 2 pipes are kept open for 5 minutes in the beginning and the third pipe is also opened. The number of minutes taken to empty the cistern is what? टोटल कैपेसिटी ऑफ द सिस्टर्न कैसे निकालेंगे? इन तीनों का एलसीएम लेके, 12, 15 और 6 का। तो तीनों का एलसीएम ले लो, 12, 15 और 6, तीनों का एलसीएम ले लो। 3 से जाएगा 4 जा, 5 जा, 2 जा, 2 से जाएगा 2 जा, 5 जा, 1 जा, 2 जा, 1 जा, 5 जा, 1 जा, 5 जा, 1 जा, 1 जा, 1 जा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 यूनिट्स आ गया कैपेसिटी, 60 यूनिट्स, टोटल कैपेसिटी 60 यूनिट्स आ गई। तो ए 12 मिनट में 60 यूनिट्स भरता है, ए जो है वो 12 मिनट्स में 60 यूनिट्स भर रहा है। तो ए जो है वो 1 मिनट में 5 यूनिट्स भरेगा, ए 1 मिनट में 5 यूनिट्स भरेगा। उसी तरीके से बी जो है वो 15 मिनट्स में 60 यूनिट्स भर रहा था, तो बी जो है वो 1 मिनट में 4 यूनिट्स भरेगा। उसी तरीके से सी जो है वो 6 मिनट्स में 60 यूनिट्स भर रहा था, तो सी जो है वो 1 मिनट में कितना खाली कर रहा था, तो 1 मिनट में 10 यूनिट्स खाली करेगा, 10 यूनिट्स। मुझे क्या जानना है? द फर्स्ट 2 पाइप्स आर केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट्स।
इन द बिगिनिंग। तो पहले के दो पाइप, तो ए प्लस बी 1 मिनट में क्या करेंगे, ये दोनों भर रहे हैं, तो ए प्लस बी 1 मिनट में 9 यूनिट्स भर देंगे। तो ए प्लस बी 1 मिनट में 9 यूनिट्स भर रहे हैं, और 5 मिनट्स में द फर्स्ट टू पाइप्स आर केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट्स। तो ए प्लस बी 5 मिनट्स में क्या करेंगे, सो ए प्लस बी 5 मिनट्स में 45 यूनिट्स भर डालेंगे। ए प्लस बी 5 मिनट्स में 45 यूनिट्स भर डालेंगे। बचा कितना, 15 यूनिट बचा, 15 यूनिट्स काम बचा है अभी भी। एंड देन द थर्ड पाइप इज ऑल्सो ओपनड, नंबर ऑफ मिनट इट टेक्स टू एम्प्टी द सेशन। अब तीनों पाइप खोल दिए गए हैं साथ में, तो ए प्लस बी और सी तो एम्प्टी करता है, तो सी माइनस होगा, माइनस सी 1 मिनट में क्या करेगा, तो ए प्लस बी 1 मिनट में 9 यूनिट कर रहे थे, यहाँ पे 10 यूनिट सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 मिनट में ये 1 यूनिट खाली करेगा। ए प्लस बी माइनस सी 1 मिनट में 1 यूनिट खाली करेगा। टोटल 15 यूनिट खाली करना है, तो कितना टाइम लग जाएगा, 15/1 15 यूनिट्स, 15 मिनट्स। 15 मिनट में पूरा खाली कर देगा बचा हुआ। एक सेकेंड, नंबर ऑफ मिनट्स टेकन टू एम्प्टी द सिस्टम, अच्छा एम्प्टी द सिस्टम। तो 45 यूनिट 5 मिनट में ए प्लस बी ने भर डाला था, लेफ्ट कुछ नहीं है। 45 यूनिट्स ए प्लस बी ने भर डाला था। ए प्लस बी माइनस सी जो है, ए प्लस बी माइनस सी 1 मिनट में 1 यूनिट खाली कर रहा है। टोटल कितना भर गया है, 45 यूनिट भर गया है। तो 45 यूनिट भर चुका है और 1 मिनट में 1 यूनिट खाली हो रहा है, तो 45 यूनिट खाली होने में कितना टाइम लगेगा, 45/1 45 मिनट्स। फाइनल आंसर है 45 मिनट्स। ओके, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। चलो, 3 cities A, B and C are located such that they form the vertices of an equilateral triangle if joined by straight lines. Rashid travels from A to B at the speed of 40 km per hour, from B to C at a speed of 60 km per hour, from C to A at a speed of 72 km per hour. Find the average speed of Rashid for the entire journey. तो एक ट्राइंगल मान लो, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या कह रहा है, ए बी एंड सी आर लोकेटेड सच दैट दे फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ए ये हो गया, बी ये हो गया और सी ये हो गया। राशिद ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। यहां से यहां जाने के लिए कितनी स्पीड है, 40 किलोमीटर पर आवर। फ्रॉम बी टू सी एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। यहां से यहां कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। फ्रॉम सी टू ए एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। यहां से यहां 72 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ राशिद फॉर द इंटायर जर्नी। पूरी जर्नी के लिए एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब ए से बी, बी से सी और सी से ए तीनों सेम रहेंगे, सेम डिस्टेंस है। तो इसको भी अगर x मान रहे हो तो इसको भी x मान सकते हो और इसको भी x मान सकते हो। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, या तो देखो तीनों को x x x मान लो, इससे भी आ जाएगा, या फिर एक और बेहतर इस तरीका है, इससे भी ज़्यादा अच्छा तरीका क्या है, अरे इससे भी ज़्यादा अच्छा तरीका क्या है, x मानने की बजाय जो डिस्टेंस है उसको इन तीनों का एलसीएम मान लो। तो तीनों का एलसीएम क्या आएगा, तीनों स्पीड का एलसीएम 40, 72 और 60, इन तीनों का एलसीएम आएगा 360। तो टोटल डिस्टेंस एक साइड ए बी, बी सी और सी ए तीनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 360 किलोमीटर। तीनों को तुम 300, 360, 360 ले सकते हो। तो मैंने कह दिया ये पूरा 360 किलोमीटर है, 360 किलोमीटर, ये भी पूरा 360 किलोमीटर है, और ये भी पूरा 360 किलोमीटर है। ए बी बी सी सी ए तीनों का डिस्टेंस आ गया, और टोटल टाइम भी अब आ जाएगा
तीनों का डिस्टेंस गिवन है, तीनों की स्पीड, तो निकाल डालो। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 360 इंटू 3, 360 इंटू 3, और टोटल टाइम कितना हो गया 360 अपॉन 40 प्लस 360 अपॉन 60 प्लस 360 अपॉन 72, क्या आ जाएगा ये 360 इंटू 3 रहने दो अभी, अपॉन 9 प्लस 6 प्लस 5, 360 इंटू 3 अपॉन 20 आ जाएगा। 9 प्लस 6 कितना होता है, 9 प्लस 6 15, हाँ 20, 18 3 जा 54, 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर, 54 फाइनल आंसर है। 54 किलोमीटर पर आवर आ रहा है एवरेज स्पीड। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, चलो। द स्ट्रेंथ ऑफ एसएससी एस्पिरेंट इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज एवरी ऑल्टरनेट ईयर. It starts with increase by 20% and thereafter the percentage of increase or decrease is same. Which of the following is definitely true about the strength of SSC aspirant in 2000 as compared to that in 1996? Okay. Strength of SSC aspirant increases and decreases every alternate year. It starts with increase by 20%. तो 1996, 97, 98, 99 और 2000 पहले बढ़ रहा है। मान लो 1996 में 100 था, इट स्टार्ट्स विद एन इंक्रीज ऑफ 20%, तो अब क्या हो जाएगा 120, और अब डिक्रीज होगा। कह रहा है इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो 98 में कितना हो जाएगा, 20% डिक्रीज कर दो 96 हो जाएगा। अब फिर से इंक्रीज होना है, कितना इंक्रीज होना है 20%, 20% यानी 1/5, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा 1 + 1/5, तो ये आ जाएगा 6/5 मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 6/5 को 96 से मल्टीप्लाई करो, 96 इंटू 6/5, 5 बन जा 5, 46, या फिर रुको डेसिमल में लेके मत जाओ, 96 इंटू 6/5, 6 जा 36, कैरी के ऊपर 3, 9 6 जा 54, 57 अपॉन 5, तो इसको लिख सकते हो 576/5। अब फिर से एक बार और घटाना है, मतलब 1/5 घटाना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे आएगा 1 - 1/5, 4/5, 4/5, तो 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ये 4/5, इसको 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आ रहा है 4 6 24, कैरी के ऊपर 2, 7 4 जा 28, 0 कैरी के ऊपर 3, 4 5 जा 20, 23 अपॉन 25, सो 2304 अपॉन 25, 9 जा 225, 5 जा 4 जा 2 जा 5 जा 0 जा 4 जा 0.0, 25 1 जा 25, 5 जा 1 जा 0 जा 6 जा 92.16, 92.16। तो पहले 100 थी, अब 92.16 हो गया, यानी कम हो गया, कितना कम हो गया 7.84 कम हो गया, 7.84%, 4% कम हो गया। तो यहाँ पे तो 7.84% कहीं है नहीं, नन ऑफ दीज आंसर है, नन ऑफ दी अबव फाइनल आंसर। ठीक है, समझ गए, आई होप समझ गए होगे। तेरी इच्छा तो नहीं है ये कहीं। अगला ट्राई करते हैं, चलो। To gain 8% after allowing a discount of 10%, by what percent cost price should be hiked in the list price? To gain 8% after allowing a discount of 10%. तो मान लो
मान लो सीपी अगर 100 रुपीज़ है, गेन कितने का है 8% का, तो एसपी कितना आ जाएगा 108। और डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 10%। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमपी पे दिया जाता है। तो एमपी पे अगर 10% का डिस्काउंट दोगे तो एसपी आ जाएगा। एसपी मुझे पता है, एमपी नहीं पता है, तो कैसे निकालूंगा मैं एमपी। 10% का डिस्काउंट है यानी 1/10 का डिस्काउंट है, 1/10 का डिस्काउंट है तो इससे मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 माइनस 1/10 यानी 9/10 मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। 9/10 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। तो मार्क्ड प्राइस में मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं 9/10 तो मेरा एसपी आ जाना चाहिए। मार्क प्राइस क्या है मुझे नहीं पता। 9/10 उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एसपी क्या है 108। 9 1 जा 9 2 जा, और एमपी कितना आ रहा है, मार्क प्राइस आ गया 120 रुपीज़। मार्क प्राइस है 120 रुपीज़। अब क्या जानना है मुझे, बाय व्हाट परसेंट शुड द कॉस्ट प्राइस बी हाइक्ड इन द लिस्ट प्राइस। मतलब सीपी को कितना बढ़ाओगे तो मार्क प्राइस आएगा, 20% बढ़ाना पड़ेगा। आंसर सीपी 100 था, ये 120 है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला करो। Sunil completes a work in 4 days, whereas Dinesh completes the work in 6 days. Ramesh completes the work 1/2 times as fast as Sunil. The three together can complete the work in how many days? Sunil जो है 4 days में कर रहा है, और दिनेश जो है 6 days में कर रहा है। टोटल वर्क कितना मान सकते हैं हम, दोनों का एलसीएम ले लो, तो टोटल वर्क आ जाएगा 12 यूनिट्स। टोटल वर्क है 12 यूनिट्स। अगर टोटल वर्क 12 यूनिट्स है, सुनील 4 दिन में 12 यूनिट कर रहा है, तो सुनील एक दिन में कितना काम करेगा, सुनील 1 डे में करेगा 3 यूनिट्स। सुनील 1 डे में करेगा 3 यूनिट्स, और दिनेश 1 डे में करेगा 2 यूनिट्स। दिनेश एक दिन में करेगा 2 यूनिट काम, 2 यूनिट्स। ठीक है। रमेश एक दिन में कितना करेगा, रमेश इज 1/2 टाइम्स फास्टर, यानी रमेश इज 3/2 टाइम्स फास्टर देन सुनील। रमेश जो है वो 3/2 टाइम्स फास्टर है सुनील से, तो 3/2 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। सुनील एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, तो रमेश कितना करेगा, रमेश करेगा एक दिन में 3 इंटू 3/2 यानी 4.5। तो रमेश एक दिन में करेगा 1 डे में करेगा 4.5 यूनिट्स। रमेश ने एक दिन में किया 4.5 यूनिट्स। द 3 टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तीनों मिलके काम पूरा कितने समय में कर पाएंगे, ये जानना है हमें। द 3 टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तीनों मिलके कितने समय में काम पूरा करेंगे। तीनों को काम कितना करना है, 12 यूनिट्स करना है, और तीनों एक दिन में कितना कर रहे हैं, सुनील प्लस दिनेश प्लस रमेश एक दिन में कितना कर रहे हैं, 9.5 यूनिट्स। करना कितना है 12 यूनिट्स। कितना टाइम में करेंगे, 12/9.5 120/95, 5 2 जा 4 जा 5 19 जा 1/5/19 डेज, 1/5/19 डेज। आंसर 1/5/19 डेज, एक पूरा दिन और फिर 5/19 डेज। समझ गए। अगला ट्राई करते हैं, चलो। A person goes from P to Q at the speed of 20 km per hour. Then he goes from Q to R at the speed of Q km per hour. Then finally he goes from R to S at the speed of R km per hour. The distances between from P to Q, Q to R and R to S are equal. If the average speed from P to R is 280 km per hour and the average speed from Q to S is 112 km per hour, then what is the value of R? ठीक है, तो ऐसे मान लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये मान लो P से Q, P से Q, Q से R और R से S।
ए पर्सन गोज फ्रॉम पी टू क्यू एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। यहां से कितना जा रहा है? 20 किलोमीटर पर आवर। देन ही गोज फ्रॉम क्यू टू आर एट द स्पीड ऑफ क्यू किलोमीटर पर आवर। यहां से क्यू से आर, क्यू किलोमीटर पर आवर, और आर से एस, आर किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस फ्रॉम पी टू क्यू, क्यू टू आर एंड आर टू एस आर इक्वल। पी से क्यू डिस्टेंस, क्यू से आर और आर से एस डिस्टेंस इक्वल है। तो अगर यहां से यहां मान लो x है, तो यहां से यहां भी x है और यहां से यहां भी x है, किलोमीटर। ठीक है। इफ द एवरेज स्पीड फ्रॉम p टू r इज 280 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड कितनी है? p से r 280 किलोमीटर पर आवर अपॉन 11 किलोमीटर पर आवर। एंड द एवरेज स्पीड फ्रॉम q टू s इज, q से s के बीच में कितनी एवरेज स्पीड? 112/3, 112/3 किलोमीटर पर आवर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? r की वैल्यू क्या होगी? ओके, सो p से r के बीच का पहले देखो जरा, p से r के बीच का, p से r फ्रॉम p टू r जरा देखो। एवरेज स्पीड कितनी है? 280 अपॉन 11। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? x प्लस एक्स, 2x। और टोटल टाइम कितना होगा? x अपॉन 20 प्लस x अपॉन क्यू। सो ये हो जाएगा 2x अपॉन, इधर ले लो 20q XQ प्लस 20x, 40xq अपॉन, यहाँ पे x कॉमन ले लो, q प्लस 20, x से x चला गया। सो एवरेज स्पीड कितनी आ रही है? 280 अपॉन 11 जो था वो किसके बराबर है? 40q अपॉन q प्लस 20। अपॉन q प्लस 20। ठीक है, चलो सॉल्व करो इसे जरा। 280 इंटू क्यू प्लस 20 इज इक्वल टू 11 इंटू 40q। क्या आ जाएगा? 280q क्यू गड़बड़ कैसे बन गया? 2800 इंटू 2, 5600, 440q। सो 5600 इज इक्वल टू 440q माइनस 280q। 440 में से 280 सब्ट्रैक्ट कर दो, 0, 14 में से 8 गया, 1 2 3 4 5 6 160। 5600 इज इक्वल टू 160q। ये और ये चला गया आपस में। q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? q की वैल्यू आ जाएगी 560 अपॉन 16। 8 7 जा 0 जा 8 2 जा 32। q की वैल्यू है 32। q की वैल्यू आ गई 32, इसकी वैल्यू आ गई 32। अब इतने को देखो, q से s को देखो, q से s, इसको मैं रब कर देता हूं ताकि मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर सकूं। अब देखो जरा q से s को, q से s, q से s देखते टाइम डिस्टेंस कितना है? x किलोमीटर।
और स्पीड कितनी है इतने में। अच्छा यहाँ पे भी सीधे फॉर्मूला लगा दो ना, टोटल एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड है 112/3, टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स 2x, टोटल टाइम x/32, x/r। सॉल्व कर डालो। 112/3 2x 32r xr प्लस 32x। सो 112/3 इज इक्वल टू 2x इंटू 32r। यहाँ से x अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा r प्लस 32, x से x चला गया। 112 इंटू r प्लस 32 इज इक्वल टू 3 इंटू 32r। इसको रब कर दो, सॉल्व करो और जरा। 112r प्लस 112 इंटू 32, 4 2 2 इंटू 6 3 3 4 8 5 3 5 8 4 696r। सो 112 गलती हो गई क्या कहीं, ये नेगेटिव में क्यों आ रहा है, ऊपर चला जाएगा ये 6। एक सेकेंड, अच्छा ये, अरे ये देखो गलती हो गई यहाँ पे, इसके बाद गलती हुई है। सो 112 इंटू r प्लस 32, और ये किसके बराबर है, 64r इंटू 3। वन वन टू आर प्लस 3584, 12 के 2 कैरी गया ऊपर 1, ठीक है। सो 3584 इज इक्वल टू 192 में से 112 सब्ट्रैक्ट कर दिया 08 80r। r की वैल्यू आ जाएगी 3584/80, ठीक है। 358.4/8, 8 4 जा 32, 38 8 4 जा 32.8, 44.8। आर की वैल्यू 44.8। अरे यार 44.8 पे भी गलती आ रही है। नियरेस्ट डेसिमल पूछा है क्या, नहीं कहाँ गलती कर रहे हैं। 40, इसी स्टेप के बाद मुझे लग रहा है गलती हो रही है, जहाँ भी हो रही है, वरना तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, सब कुछ तो ठीक ही किया है। डायरेक्ट आंसर आना चाहिए एकदम एक्यूरेट। ये वाले स्टेप तक ठीक है, देखो यहाँ ज़रा 2x/32 r कॉमन ले लिया तो 32 आर एक्स प्लस आर से आर गया, आर से आर गया तो 32x, ठीक है। ऊपर चला जाएगा 32r, तो 64, यहाँ से क्या आया, यहाँ से क्या आएगा 102/3 इज इक्वल टू 64r अपॉन r प्लस 32, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 112 इंटू r प्लस 32 इज इक्वल टू 3 इंटू 64r। 112r प्लस मल्टीप्लाई ठीक किया था ये, 2 जा 4 2 2 इंटू 3 2 जा 6 3 3 4 8 5 3 5 8 4। अरे मैं बार बार 2 हटा देता हूँ यार, नहीं 2 सही हटाया, सही हटाया, ठीक है ठीक है, ठीक किया है।
4 3 12 के 2 कैरी किया ऊपर 192 आर। सो ये तो नेगेटिव जा रहा है, 92 कैसे आया, ये मैं क्या कर रहा हूँ। 3 4 3 12 के 2 कैरी किया ऊपर 1 6 3 18 192 आर। सो 3584 इज इक्वल टू 192 112 0880। सो 358.4 अपॉन 8 इज इक्वल टू आर, और आर की वैल्यू क्या आई, 4 जा 32 38 4 जा 32.8 44.8 ही आ रहा है भाई, 44.8 आ रहा है मेरा। तो मैं 45 को टिक कर दे रहा हूँ फाइनल आंसर कह के। देख लेना तुम, अगर कुछ और आ रहा तो बताना। 44.8 आ रहा है मेरा। चलो आगे बढ़ते हैं, 2-3 बार लगाया वही आ रहा है। द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल increases and decreases every alternate year by 15%. If it started with an increase in 2012, then the strength of the school in the beginning of 2015, then the strength as compared to that in 2012 क्या होगी। तो यहाँ मान लो 2012, यहाँ 2013, यहाँ 2014 और यहाँ 2015। ठीक है, अगर गिवन ना हो तो ये इमेजिन कर लेना कि जो स्ट्रेंथ है वो साल के एंड में बढ़ रही है, साल के एंड में बढ़ रही है। ठीक है, सो 2012 में मान लो शुरुआत में 100 है, 100 है लोगों, ये बच्चों की पॉपुलेशन स्ट्रेंथ, और 15% से चेंज हो रही है। शुरुआत में बढ़ी है अगर मान लो 15%, यहाँ पे बढ़ी है तो यहाँ कितनी हो जाएगी 115, 15% से बढ़ी है। फिर कम हो जाएगी 15% से, यानी 15/100 से कम होगी, 3/20 से कम हो जाएगी। सो 3/20 से कम होगी तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 - 3/20 17/20, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 17/20। तो 115 इंटू 17/20, 5 4 जा 5 2 जा 3 जा 17 3 जा 51, कैरी के ऊपर 5, 72 जा 34, 39/4, 391/4। फिर बढ़ेगी 15% से, तो 23/20 हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। सो 391/4, 391/4 इंटू 23/20, 391 इंटू 23, 391 इंटू 23, 3 1 जा 3, 9 3 जा 27, कैरी के ऊपर 2, 3 3 जा 9 11 इंटू 2, 9 2 जा 18 के 8, कैरी के ऊपर 1, 3 2 जा 6 7, 8993, 8993/80। ये हो जाएगा 899.3/8। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 4 जा 12.4% बढ़ी है। तो 12.41% का इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज्ड बाय 12.4%। तो पॉपुलेशन 2015 में बढ़ जाएगी 2012 के कंपैरिजन में 12.41 से। ये मेरा आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला करते हैं, चलो ये वाला करो। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अ टेप इज ₹1,500। सीपी कितना है, ₹1,500। द मैन्युफैक्चरर फिक्सेस द मार्क प्राइस 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, 120/100 इंटू 1500। तो MP आ जाएगा 15 0 0, 15 2 जा 30 के 0, कैरी के ऊपर 3, 15 1 जा 15, 1800। मार्क प्राइस आ गया 1800। और फिर अलाउ कर रहा है डिस्काउंट टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 8%। प्रॉफिट 8% का चाहिए, यानी CP से 8% ज़्यादा है SP। तो SP कितना आ जाएगा, 108/100 इंटू 1500। SP आ जाएगा 15 8 जा 120, कैरी के ऊपर 12, 21620। SP आ गया 1620।
MP है 1800, तो कितने का डिस्काउंट आया? 180 का डिस्काउंट। तो परसेंटेज में कितना आ जाएगा? 180 अपॉन 1800 इंटू 100, 10%, 10%, 10% का डिस्काउंट। अगला ट्राई करो, चलो ये वाला करो। इस सम ऑफ 3200 was to be divided among A, B, C, D in the ratio 4:6:7:3, but by mistake it was divided in the ratio 3:5:6:2. As a result, who got 16 less than her? As a result, किसको 16 2/3% कम मिला उसके पहले वाले कंपैरिजन में। तो पहले पहले प्रिंसिपल कितना है? ₹3200 ओरिजिनल अमाउंट है। A इज टू B इज टू C इज टू D में डिवाइड होना है किस रेशियो में? 4:6:7:3, 4:6:7:3 में डिवाइड होना है। तो A 4x 6x, तो 20x इज इक्वल टू 3200 और x की वैल्यू हो जाएगी 160। तो A को कितना मिलेगा? 160 इंटू 4। A को मिलेगा 40024 640 रुपीज, ये A को मिलेगा। B को कितना मिलेगा? 6 इंटू 160 यानी 960 रुपीज, B को मिलेगा 960 रुपीज। C को कितना मिलेगा? C को मिलेगा 7 इंटू 160, 7 इंटू 160, C को मिलेगा 42 कैरी ऊपर 4 1120 रुपीज। और D को कितना मिलेगा? 160 इंटू 3 यानी 480 रुपीज। A B C D को इस रेशियो में चीजें मिलेंगी, रुपए मिलेंगे। किसको 16 2/3 कम मिला, और अब गलती से इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। A is to B is to C is to D 3562 होना था इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट और हो गया इस रेशियो में। तो अब देखो इसको 3x प्लस 4x 8x 16 18x है ना। हाँ 18x किसके बराबर? 3200, ठीक है। 3562 है ना, 3562। हाँ 8 प्लस 6, अरे यार 8 प्लस 6 14 16x 16x किसके बराबर? 3200। तो x की वैल्यू आ गई 200। तो A को मिलेगा अब 600, B को मिलेगा 1000, C को मिलेगा 1200 और D को मिलेगा 400। तो किसको 16 2/3% कम मिला? 16 2/3% कितना होता है? 1/6। 1/6 किसको कम मिला? 1/6 किसको कम मिला? तो देखो A को तो देख के नहीं लग रहा है कि 1/6 कम मिला है, इतना तो नहीं होगा, तो A तो नहीं हो सकता। B को तो ज्यादा मिला है तो B भी नहीं हो सकता। C को भी ज्यादा मिला है तो C भी नहीं हो सकता। D, अब D का ही चेक करना बनता है। D को चेक करो चलो। 480 कितना कम मिला है? 80 कम मिला है। ओरिजिनल क्या था? 480 था। देखो कितना परसेंट है? 6 1/6 आ रहा है। 1/6 इंटू 100 कितना होता है? ये 16 2/3%। यही फाइनल आंसर है। डी मेरा फाइनल आंसर है। डी इज द फाइनल आंसर। ठीक है, और करें, ये भी करो चलो। A कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days एंड B इन 30 days। A जो है वो 20 days में कर रहा है और B जो है वो 30 days में कर रहा है। A worked for 4 days, then B completed the remaining work with C in 18 days। देखो
ए जो है 20 डेज में कर सकता है, बी जो है 30 डेज में कर सकता है। टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 60 यूनिट्स। तो टोटल वर्क 60 यूनिट्स आ गया। कितना आया 60 यूनिट्स, 60 यूनिट्स। तो ए जो है 20 डेज में 60 यूनिट कर रहा है, तो 1 डे में 3 यूनिट्स। और बी जो है 1 डे में 2 यूनिट्स। बी एक दिन में 2 यूनिट्स करेगा। ठीक है। ए वर्कड अलोन फॉर 4 डेज एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क अलॉन्ग विद सी इन 18 डेज। तो ए 4 दिन में कितना करेगा? ए जो है वो 4 डेज में कितना करेगा? 12 यूनिट्स कर डालेगा। एक दिन में इतना कर रहा था, तो 4 दिन में 12 कर डालेगा। काम कितना था? 60 यूनिट्स था। बचा कितना? अब अगर 12 यूनिट कर दिया तो 48 यूनिट। कितना काम बच गया? 48 यूनिट्स। 48 यूनिट्स काम बचा हुआ है। 48 यूनिट बी जो है सी के साथ मिलकर 18 दिन में कर देगा। बी प्लस सी 18 दिनों में कितना कर देगा? 48 यूनिट्स कर देगा। बी प्लस सी 18 दिनों में 48 यूनिट्स कर देगा। तो फिर बी प्लस सी एक दिन में कितना करेगा? 48 अपॉन 18, 6 8 जा 6 3 जा 8/3 यूनिट करेगा। और सी जो है बी जो है एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो 2 प्लस सी एक दिन में 8/3 यूनिट्स करेगा। तो सी जो है एक दिन में कितना करेगा? 8/3 माइनस 2। सी जो है 1 डे में 2/3 यूनिट्स करेगा। सी एक दिन में 2/3 यूनिट्स करेगा। मुझे क्या जानना है? इन हाउ मेनी डेज कैन सी कंप्लीट द होल वर्क। पूरा वर्क सी कितने टाइम में कर सकता है? टोटल वर्क है 60 यूनिट्स, तो 60 यूनिट्स सी कितने टाइम में कर सकता है? 2/3 से डिवाइड कर दो, 90 डेज। यही फाइनल आंसर है, 90 डेज। अरे 90 डेज फाइनल आंसर। ठीक है। समझ गए? और ट्राई करें, और करते हैं। चलो 20 क्वेश्चन टोटल करते हैं। 1/5 ऑफ ए जर्नी इज कवर्ड एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। 1/4 ऑफ ए जर्नी इज कवर्ड एट ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट एट 60 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं इमेजिन करूं कि 100 किलोमीटर की जर्नी है, तो 100 में 1/5 यानी 20 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। 1/4 यानी बचे हुए ये 25 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। अब बचा कितना? 55 एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड क्या होगी पूरी जर्नी की? एवरेज स्पीड देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। टोटल डिस्टेंस कितना है? 20 + 25 + 55 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना लगेगा? एवरेज स्पीड डिफाइन करनी है ना, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। हाँ, टाइम कितना लगेगा? 20/30, तो ये जाएगा 2/3। 25/25 यानी 1। 55/60 यानी 11/12। तो 100 अपॉन यहाँ पे 12 ले लो, 8 + 12 + 11, तो ये हो जाएगा 1200 अपॉन 31। तो ये आ रही है एवरेज स्पीड। इसको जरा डेसिमल में निकालो, 1200 अपॉन 31,
देखो साफ साफ देख के लग रहा है कि 40 से थोड़ा कम होना चाहिए, 40 से थोड़ा कम। तो 40 से थोड़ा कम कौन सा है? 38 है, यही होना चाहिए आंसर। चाहो तो निकाल लो। 31 4 जा, 31 3 जा, 4 जा तो होगा नहीं, 3 जा, 3 1 जा 3 9, ये हो जाएगा 7, 11 में से 9 गया 2 0, और ये 8 जा आ जाएगा। 9 जा तो इसके साथ 9 जा तो 279 चला जाएगा, तो 38.7, 38.7, 38.7 किलोमीटर पर आवर, यही फाइनल आंसर है। ठीक है, 38.7। ओके, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो ये वाला करो। इन नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10%, देन इंक्रीज्ड बाय 30%, एंड देन फर्दर डिक्रीज्ड बाय 20%। पहले नंबर 10% से इंक्रीज किया। मान लो ओरिजिनल नंबर 100 था, ओरिजिनल नंबर 100 मान रहा हूं मैं। पहले उसको 10% से डिक्रीज किया तो क्या हो गया 90, फिर उसको 30% से इंक्रीज किया, यानी 30/100 से इंक्रीज किया। सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 + 30/100, ये हो जाएगा 130/100 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। सो 90 इंटू 130/100, 117 आ गया। अब नंबर क्या आ गया 117। एंड देन फर्दर डिक्रीज बाय 20%, 20% यानी 1/5, इसे और डिक्रीज कर दो तो 1 - 1/5, 4/5 आ गया मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो इसको 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 जा 10, 1 1 7, मतलब 5 3 जा 15, 2.4, 4 4 जा 16 के 6 कैरी गया ऊपर 1, 4 3 जा 12, 13 के 3 कैरी गया ऊपर 1, 93.6, 93.6। ओरिजिनल 100 था, ये हो गया 93.6, मतलब 6.4% का डिक्रीज। 6.4% मतलब 6/5%। फाइनल आंसर 6/5% का डिक्रीज। ओके, और करते हैं, ये वाला करो। A shopkeeper sold an article at 4/5 of the market price and suffered a loss of 3/3%. 4/5 of the market price and suffered a loss of इतना %. Find the profit % if he sold the article at the market price. At the market price. लॉस इतने का हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है 10/3% का, 10/3% का लॉस हो रहा है, यानी 10/300 का लॉस हो रहा है, यानी 1/30 का लॉस हो रहा है। 1/30 का लॉस मतलब 1 - 1/30 आ जाएगा मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो 29/30 है मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर इतना है। ठीक है, तो ओरिजिन अगर मैं सीपी को मान लूं ₹300, कॉस्ट प्राइस 300 है, तो एसपी कितना आ जाएगा 300 इंटू 29/30, 10, एसपी आ गया 290 रुपीज, एसपी 290 आ गया। और ही इस शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 4/5 ऑफ द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस के 4/5 पे उसने सेलिंग, उसका सेलिंग प्राइस है। तो एमपी तो मुझे पता नहीं है, एसपी क्या है 290 इंटू 5/4 कर दूंगा तो मुझे एमपी आ जाएगा। तो एमपी निकालो जरा। 5 0 जा 0, 9 5 जा 45, कैरी के ऊपर 4, 5 2 जा 10, 10 और 1 4, तो एमपी आ जाएगा 4 3 जा 12, 2 5 जा 6 जा 24, 1 0 जा 1 0, तो ये 2 जा 0.5, 362.50 रुपीज। मार्क्ड प्राइस आ गया 362.50। अगर उसने 362.50 पे ही बेचा होता तो उसे कितने का प्रॉफिट? सीपी कितना है 300, सीपी है 300। अगर उसने इतने पे ही बेचा होता, मतलब उसका अगर एसपी भी ₹362.50 होता, तो उसे कितने का प्रॉफिट होता? 62.50 का। और सीपी क्या है 300, निकालो जरा परसेंटेज। 3 2 जा
जीरो जा 0.8 जा 3 जा 20.83 20.83 करेक्ट टू द नियरेस्ट 20.83 मतलब 21 फाइनल आंसर 21 फाइनल आंसर है आ गया फाइनल आंसर आ गया और करें थोड़े से और करते हैं ये वाला करो A sum is distributed between A, B and C in the ratio 9:6:11. If A gives rupees 500 from his share to C, then the ratio of A is to B is to C becomes 4:3:6. What is the total share of B and C in the beginning? तो जो पैसा है उसको A, B और C को में डिस्ट्रीब्यूट करा है 9:6:11. 9:6:11. अगर ए जो है वो अपने शेयर में से 500 रुपए सी को दे देता है यानी ए के पास है 9x तो अब ए के पास कितना होगा 9x माइनस 500 9x माइनस 500 और अब बी के पास कितना होगा 11x सी के पास कितना होगा 11x प्लस 500 11x प्लस 500 तो फिर शेयर क्या हो जाएगा 4:3:6 4:3:6 ए के पास आएगा क्या हो जाएगा अरे भाई A:B:C क्या हो जाएगा 4:3:6 ए के पास आ जाएगा 4y और सी के पास आ जाएगा 6y ठीक है सो 9x माइनस 500 इज इक्वल टू 4y और 11x प्लस 500 इज इक्वल टू 6y इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आ रहा है 9 3 27x माइनस 1500 इज इक्वल टू 12y 22x प्लस 1 10 100,000 इज इक्वल टू 12y माइनस 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 5x माइनस 2500 इज इक्वल टू 0 5x जो है वो 2500 के बराबर x जो है वो 500 के बराबर x की वैल्यू 500 के बराबर What is the total share of B and C in the beginning? B और C का टोटल शेयर क्या है B का है 6x मतलब 6 इंटू 500 मतलब B का है 3000 6 इंटू 500 3000 और C का है 11 इंटू 500 5500 तो टोटल शेयर है 8500 ऑप्शन ए ऑप्शन ए समझ गए समझ गए चलो क्वेश्चन 20 करो 20 करो A is thrice as productive as C. Together they can complete a job in 22.5 days. If B joins them after they have worked for 15 days, then in how many days can they finish the rest of the job if B alone can do the job in 15 days? अगर B अकेला 15 दिनों में जॉब कर सकता है A is thrice as productive as C. A कितना प्रोडक्टिव है thrice as productive as C. तो C मान लो अगर एक दिन में C जो है वो 1 डे में X यूनिट करता है तो A जो है वो एक दिन में 3x यूनिट करेगा टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए जॉब इन 22.5 डेज दोनों मिलके एक जॉब को 22.5 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं तो A प्लस C जो है वो 1 डे में कितना काम करेगा 4x यूनिट A प्लस C जो है वो 22.5 डेज में कितना काम करेगा इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दो 5 4 जा 20 की 0 कैरी के ऊपर 2 4 2 जाए 10 की 0 कैरी के ऊपर 1 90x यूनिट्स
ए प्लस सी जो है 22.5 डेज में 90x यूनिट काम कर रहा है। ये कितना हो गया? ये हो गया टोटल वर्क। इफ बी ज्वाइंस देम आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर 15 डेज, तो ए प्लस सी 15 दिनों में कितना करेंगे? 60 यूनिट्स, 60x यूनिट्स, 60x यूनिट्स कर डालेंगे ए प्लस सी 15 दिनों में। तो बचा कितना अब? 30x यूनिट्स। अब इनको बी ज्वाइन कर रहा है, बी ज्वाइन करेगा अब। क्या इफ बी ज्वाइन आफ्टर दे फिनिश्ड आफ्टर दे वर्क फॉर 15 डेज, देन हाउ मेनी डेज कैन दे फिनिश द जॉब? इफ बी अलोन कैन डू द जॉब इन 15 डेज, तो बी जो है वो खुद 15 दिनों में टोटल वर्क कर सकता है, यानी 90x यूनिट कर सकता है। तो बी एक दिन में कितना करेगा? 6x यूनिट्स। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में, वन डे में कितना करेंगे? ए प्लस सी वन डे में 4x था, उसमें 6x ऐड कर दो, 10x यूनिट्स, 10x यूनिट्स करेंगे। तो यही पूछा होगा बचे हुए काम को करने में कितना टाइम लगेगा? 30x अपॉन 10x, 3 डेज, 3 डेज हो जाना चाहिए। हाँ, रेस्ट ऑफ द जॉब इफ बी अलोन कैन, हाँ तो 3 डेज, 3 डेज। समझ गए? अच्छे से समझ में आया आज का वीडियो? तो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम्हें कंटेंट इनरिचिंग लग रहा हो, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे अरिथमेटिक के। इसके बाद और कराऊंगा मैं, अभी 100 क्वेश्चंस पूरे करेंगे अरिथमेटिक के प्रैक्टिस के लिए। तो प्लेलिस्ट को कंटिन्यू फॉलो करो। ट्रिग्नोमेट्री मैंने कंप्लीट करा दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट भी करा दिया है, वो सारा जाके देख लो। 2026 एसएससी सीजीएल अगर तुम दे रहे हो, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।